आर्टिकल 63 की तशरीह का सदारती रेफरेंस, फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया, मुख्तसर फैसला है, तफसीली वजूहात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाद में जारी करेगी। 58 रोज़ ज़ेर समात रहा ये सदारती रेफरेंस। मार्च में सदर मुमलिकत ने इस रेफरेंस की मंजूरी दी थी। 4 अहम सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई के लिए। तो अब मुख्तसर फैसले में रहनुमाई लेने के लिए जी अब जो अहम फैसला आया उसकी खिद्दुखाल ये हैं कि मुनहरफ जो अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली हैं वो ताहयात नाअहली से तो बच गए, लेकिन उनका वोट शुमार नहीं होगा। 3-2 से ये फैसला है। इख्तलाफ करने वाले 2 जजेस ने कहा कि वोट शुमार होगा, लेकिन 3-2 से ये फैसला नाफिज हुआ है। इनहराफ करना सियासी जमात को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। 63A तनहा लागू नहीं किया जा सकता और पार्टी पॉलिसी से इनहराफ सज़ा का तयन बहरहाल नहीं हो सका, वापस भेजा इस मामले को पार्लियामेंट करेगी। जी अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुनहरफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा तो फिर पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ की सरकार की इस वक्त आइनी और कानूनी पोजीशन क्या है। ताज़ा खबर मेरे पास यह है कि हमजा शहबाज शरीफ ने इस फैसले के बाद अपनी लीगल टीम को भी बुला लिया है और फवाद चौधरी साहब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि उनकी हमजा शहबाज की गवर्नमेंट यहाँ स्टैंड नहीं करती, वो टेक्निकली डिज़ोल्व कंसिडर की जाए। और सदर मुमलिकत से उन्होंने अपील की है कि वो इस फैसले के बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें। और फवाद चौधरी साहब और असद उमर ने रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा है कि वाहिद हलफ जल्द से जल्द इंतखाब है। यही नहीं बल्कि फ़ारूक हबीब कुछ देर पहले इस फैसले के बाद अपनी पार्टी के अरकान के मुंह में मिठाइयाँ भी डाल रहे थे, मिठाइयाँ बांटते हुए दिखाई दी। असम्बलियाँ कैसे डिज़ोल्व कर दें? असम्बलियाँ कैसे डिज़ोल्व? असम्बली पंजाब असम्बली का मामला है ना, वफाकी कौमी असम्बली का वो जिक्र कर रहे थे कि सदर मुमलिकत वहाँ से डिज़ोल्व कर दें, क्योंकि वो वफाक की जो असम्बली है उसमें किसी मुनहरिफ रुकन ने वोट नहीं दिया शहबाज शरीफ साहब के हक में या खिलाफ। तो वहाँ तो जो भी उनको वोट मिले हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं या उनके इत्तेहादियों के हैं, तो वहाँ तो ये मसला फैसला जो है लागू नहीं होता। और यहाँ पंजाब में जो मुनहरिफ अरकान हैं 25 जिनकी किस्मत का फैसला कर इलेक्शन कमीशन ने करना है। इस फैसले के बाद क्या फैसला होगा दिलचस्प? उन्होंने वोट दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्सरियती राय दी है वो ये है कि वो मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। उनके वोट अगर शुमार नहीं होंगे तो हमजा शहबाज शख्सियत को बैठे हैं। तो फिर आप देखें ना कि हमजा के मुकाबले में जो उम्मीदवार थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था असम्बली से। तो अब ये जो मामला, क्योंकि इस वक्त जो लार्जर बेंच है हाई कोर्ट का उसके सामने ज़ेर समात है, तो अब ये होगा कि कौन हमजा को ये कहा जा सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, लेकिन वो तो गवर्नर नहीं कहता। गवर्नर कह सकता है और गवर्नर इस वक्त मौजूद नहीं है। वो तो हटाया जा चुके हैं। जब गवर्नर नया आएगा तो फिर वो कहेगा। तो गवर्नर अगर नहीं है तो फिर स्पीकर नहीं, स्पीकर तो गवर्नर नहीं है ना। अगर स्पीकर ने गवर्नरशिप संभाल ली होती तो फिर वो हमजा से ये कह सकते थे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। फिर परवेज़ लाई साहब फौरन इस मौके को मुनासिब समझते हुए कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा संभाल हो सकता है। लेकिन ये तो फिर उनको बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पंजाब की है। और अगर जो ही वो कायम मुकाम गवर्नर बनेंगे, जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मजारी, वो हो जाएंगे कायम मुकाम स्पीकर, हाउस उनकी कस्टडी में चला जाएगा। तो इस वक्त अब ये उलझन तो वाक़ई हुई है, लेकिन बहरहाल अब ये जो फैसला है या रेफरेंस पे राय है, इसके बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो अक्सरियती राय आ गई है तो बहरहाल मामला तो उसके मुताबिक ही चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे।